गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग बात करने वाले हैं थोड़ा जियो पॉलिटिक्स के बारे में। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस समय देश में क्या हो रहा है, ट्रेड वॉर चल रही है। तो इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा कुछ चीज़ें जो मेरी समझ है मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक्चुअली अमेरिका ने जो किया वो आपको सब लोगों को मालूम है कि अमेरिका ने क्या किया। बट अमेरिका ने जो भी किया उसके बाद अब अमेरिका अपने जो उसने किया है उस पर बहुत उसको पछतावा हो रहा है। बट अब जहाँ तक मेरी समझ है अब कुछ नहीं हो सकता। एक्चुअली आप इसको इस तरीके से समझिए कि भारत जो था ना, भारत एक बांध के रूप में कार्य कर रहा था। भारत एक बांध था जिसने जो वेस्टर्न पावर के खिलाफ जो एक पावर क्रिएट हो रही थी ना, उसने उसको रोक के रखा था। ₹100 received on उसने उसको रोक के रखा था। लेकिन अमेरिका ने वो बांध तोड़ दिया। इन द सेंस कोई तुक नहीं बनता था अमेरिका को भारत के खिलाफ टारगेट करने का, बट अमेरिका ने वो किया। और अमेरिका ने वो क्यों किया, ट्रम्प साहब को क्या चाहिए था या उनकी जो विदेश नीति थी उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। बट मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ उन्होंने जो किया अब उसका खामियाजा उनको मतलब बहुत लंबे समय तक चुकाना पड़ेगा। इन द सेंस आप इसको इस तरीके से देखिए, भारत इतना महत्व रखता है वर्ल्ड में कि उसने जो मतलब जिस चीज़ को भारत ने बैलेंस करके रखा था आपने उसको डिस्टर्ब किया। तो वर्ल्ड ऑर्डर में एक नया ऑर्डर क्रिएट होने लगा है। चीज़ें पूरी ड्रामेटिकली चेंज हो गई हैं। तो अब अमेरिका सोच रहा है अब इस चीज़ों को रोकूं मैं कैसे, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं थी भारत के खिलाफ जो आपने किया। ठीक है, आपके पास पावर थी, आपने वो किया, बट उसका कोई सेंस नहीं बनता था। तो मैं मेन अपने टॉपिक पे आ रहा हूँ कि भारत का आखिर इन सब चीज़ में भारत का रोल क्या था। तो भारत एक बांध के रूप में कार्य कर रहा था जो बांध के रखा हुआ था। पावर एक जुट नहीं हो रही थी जो भारत के डिस्टर्ब होने के बाद अब हो रही है, क्योंकि भारत का मोह जो है ना अब अमेरिका से भंग हो गया। भाई आप भारत के खिलाफ चार्ज कर रहे हो, भारत भी तो अपने डिफेंस में कुछ ना कुछ तो करेगा। तो भारत ने सारे ऑप्शंस तलाशे। एक्चुअली मैं ये कहूँगा कि भारत ने ऑप्शन तलाशे क्या, भारत के पास ऑलरेडी ऑप्शन थे। बट क्योंकि अमेरिका का जो बिहेवियर था भारत के भारत को लेके वो ऐसा था कि अगर आपके साथ कोई कुछ अच्छा बिहेव कर रहा है देन आप मतलब कैसे, मतलब आपको लगता है ना कि यार अगला अगला आदमी मेरे साथ अच्छा बिहेव कर रहा है तो मैं अपने फ़ायदे के लिए कैसे कोई मतलब इसको डिस करूं या ऐसी कोई बात थी। तो भारत का ऐसा कुछ नहीं था। भारत को ऐसा कुछ खास मतलब अमेरिका से ये नहीं था कि भारत को बहुत ज़्यादा कोई बेनिफिट हो रहा है अमेरिका से। ठीक है, ट्रेड था, हम सामान लेते थे, ट्रेड आप सामान खरीदते थे, हमको सामान बेचना है, हम कहीं भी सामान सामान बेच सकते हैं। बट ऐसा कोई मतलब ये सेंस नहीं था कि भारत, क्योंकि हमारा नेचर जो ऐसा है ना, एक चीज़ आप जानते होंगे कि जैसे मैं ही हूँ और मैं ये कह सकता हूँ, बट सर मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि 80% जो इंडियंस है ना वो प्रो रशियंस हैं। तो होने भी चाहिए और हम हों भी क्यों ना। तो एक्चुअली हमें ये था ना कि अमेरिका कुछ कह कर रहा था तो हम खुल के रसिया के लिए कुछ कह ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि अमेरिका अगर कुछ अच्छा कर रहा है, अब यूक्रेन और रसिया वॉर में गए हुए हैं, अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है और अमेरिका का बिहेवियर आपके प्रति भी अच्छा है, तो आप खुल के ऐसे ना खुल के कोई चीज़ें कह नहीं सकते, क्योंकि अगला आदमी का बिहेवियर आपके लिए अच्छा है तो आपको भी अच्छा रखना पड़ता है। और यही चीज़ थी भारत ही, क्योंकि जो ये नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हो रहा है भारत उसमें धुरी का काम कर रहा है। और सब कुछ होने के बाद भी सारे देश जो अमेरिका के खिलाफ जो शुरू से मतलब मैं ये टैरिफ वार तो अब चालू हुआ है, लेकिन वो जो अमेरिका के खिलाफ एक नया मोर्चा बनाना चाहते थे वो बन नहीं रहा था, क्योंकि उसमें एक जो धुरी चाहिए थी ना वो भारत था। जैसे मैंने आपसे कहा वो बांध जो था ना वो भारत था, तो अमेरिका ने वो बांध तोड़ दी है। अब क्या हुआ, आप देख रहे हो चीज़ें कितनी तेज़ी से बदल रही हैं। और अब अमेरिका इसको ठीक नहीं कर पाएगा। मैं आपको एक चीज़ लिख के दे दूँ कि अमेरिका अगर इसको लगता है कि नहीं कल को कुछ नया टैरिफ लेके आएंगे तो ठीक है, आपका हो सकता है कि कोई टैरिफ को लेके कोई समझौता आपका हो जाए, लेकिन ये जो अमेरिका ने ट्रस्ट खोया ना अब वो ट्रस्ट जल्दी बिल्ड ही नहीं हो पाएगा। वैसे भी बहुत भारत बहुत मतलब कहते नहीं बहुत बड़ा संभल संभल के ट्रस्ट कर रहा था अमेरिका के ऊपर, और उसके ऊपर आपने नहले पे दहला कर दिया। अब तो भारत को ट्रस्ट करने में मतलब अब नहीं हो पाएगा भारत से ट्रस्ट अमेरिका के ऊपर। और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है ना कि अभी तक भारत ने जो न्यूट्रल अप्रोच रखा था यूक्रेन और रसिया के वॉर को लेकर, भाई वो यूक्रेन और रसिया की बात भी मतलब बात केवल यूक्रेन और रसिया की वॉर की बात नहीं है। मतलब जो भारत ने एक न्यूट्रल बैलेंस बना के रखा था ना, अब आपने भारत के न्यूट्रल बैलेंस को आपने बिगाड़ दिया। अब जो भारत का रसिया की तरफ झुकाव था ना वो खुल के दिखेगा।
मैं ऐसा नहीं कहता कि भारत कुछ ऐसा काम करेगा जो उसको नहीं करना चाहिए, बट वो जो झुकाव है, अब आपने तो अमेरिका ने ट्रम्प ने तो उसको बिगाड़ दिया है। भारत तो अपने हिसाब से आप जो कर सकते थे आपने किया, अब भारत जो कर सकता है वो भारत करेगा। तो ये तो फेयर इनफ वाली बात है कि भाई आपने जो किया हमारे साथ उसको रिटेलिएट तो हम लोग करेंगे। तो हमारे पास जो ऑप्शन है तो वो हम करेंगे। बट इन सब चीज़ों में जो 20 साल 25 साल से नहीं हो पा रहा था, जो भारत ने जिसको रोक के रखा था, कि एक बहुत बड़ी पावर जो अब उभर के आई है, मैं ये वेस्टर्न कंट्रीज के लिए नहीं कहूँगा क्योंकि ये जल्दबाजी हो जाएगी, लेकिन हाँ, अमेरिका की वर्ल्ड ऑर्डर को तो उसने चैलेंज कर ही दिया। और ये भी मैं आपको ये बता दूं, अभी ऐसा ये नहीं है कि ये चीज़ें आज टैरिफ वॉर चल रहा है तो सब लोग इकट्ठे हो गए। बात ये है कि 20 साल से इकट्ठे होना चाह रहे थे, उनको मौका नहीं मिल रहा था, और मौका इस वजह से नहीं मिल रहा था, वो बीच में जो दीवार थी वो भारत थी। और जैसे ही भारत को डिस्टर्ब किया अमेरिका ने, अब आप देख रहे चीज़ें, मतलब जो ये वर्ल्ड ऑर्डर नया क्रिएट हो रहा है, ऐसा नहीं है कि मतलब इस केवल ट्रेड के लिए, या अभी तत्काल अमेरिका ने जो जंग छेड़ रखी है, टैरिफ की जो जंग छेड़ रखी है और कंट्रीज़ के खिलाफ, तो उसको लेके है नहीं। ये वर्ल्ड ऑर्डर तो बहुत पहले से बनना चाह रहा था, बट वो मौका उसको नहीं मिला क्योंकि भारत उसमें एक बहुत अहम कड़ी था। और वो क्योंकि हमारा अमेरिका के साथ रिलेशन कुछ ऐसा था, और यह हम लोगों को भारत का नेचर कुछ ऐसा है कि हम लोग जो हमारे साथ कोई कुछ अच्छा कर रहा है तो हम लोग उसको अनदेखा करके अपने फ़ायदे के लिए कुछ करें। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि देखिए नॉर्मल लाइफ और जियो पॉलिटिक्स एकदम अलग होती है, कंट्रीज़ की जियो पॉलिटिक्स एकदम अलग होती है, लेकिन एक जो नेचर होता है ना, जो आपके देश का नेचर है ना, वो आप मतलब जो आपके यहाँ जो इंसान रहते हैं, जो आपकी यहाँ जनता है, उसी का नेचर आपके देश के नेचर को भी शो करता है। तो हमारा कभी नेचर रहा ही नहीं कि अपने फ़ायदे के लिए हम या अपने हित के लिए हम कुछ ऐसा करें। बट जब आपने ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, अब इसको रियलाइज़ भी हो रहा है कि नहीं नहीं गलती तो हो गई। अब वो गलती किस वजह से हुई, नोबेल प्राइज़ की चाहत में हुई या जो भी रहा हो, बट आपने ब्लंडर तो सर कर लिया। अब इस ब्लंडर का मेरे हिसाब से इस समय आपके पास कोई तोड़ नहीं है। आप कुछ भी कर लो, आप कितने भी आप जीरो टैरिफ कर लो, आप जीरो ट्रेड एग्रीमेंट आप साइन कर लो, फिर भी वो अब बात रहेगी ही नहीं सर, आपके भारत और अमेरिका के रिश्ते में वो बात रहेगी ही नहीं। और चीज़ें अब बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। अब आपने देखा आज चाइना की जो विक्ट्री परेड थी, उसमें आपने देखा किस तरीके से किस तरीके से चाइना ने अपने आप को प्रेजेंट किया। तो चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं। अब चीज़ें, जहाँ तक मेरा अनुमान है, अब चीज़ें अमेरिका के कंट्रोल में नहीं रह गई हैं। अब चीज़ें अमेरिका के कंट्रोल से बाहर हो गई हैं। अब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट होगा, और वो नया वर्ल्ड ऑर्डर ऐसा होगा जिसमें भारत की बहुत एक अहम भूमिका होगी। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। बाकी जियो पॉलिटिक्स पे हम लोग ने नज़र बना के रखी है। जैसा कोई अपडेट आता है या जैसा कोई व्यू क्रिएट होता है, मेरा खुद का व्यू जो है, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर उसको शेयर करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।